पाकिस्तान में आए दिन फिल्मों को लेके बड़े प्रॉब्लम्स बनते रहते हैं। जिंदगी तमाशा को बैन कर दिया गया, पाकिस्तान में नहीं चल सकी क्योंकि उसमें मुल्लाओं के कुछ ऐसी बातें दिखाई गई थी जिसमें मुल्ला बड़ी बुरी लाइट में दिखाई दे रहे थे। अभी फिल्म जॉयलैंड को बैन कर दिया गया और उसके पीछे काफी मुल्लाओं का हाथ है और खासतौर पे सोशल मीडिया पे एक्टिव काफी मुल्लाओं का हाथ है जो कि इस फिल्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फिल्म देखी हो तो आप बता सकेंगे कि इस फिल्म को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने फिल्म नहीं देखी मगर उनकी बातों ही में से मैं आपको ये बता दूंगा कि वो कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्म जॉयलैंड को बैन करने के पीछे कौन है और क्यों ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और क्या इस फिल्म को बैन होना चाहिए या नहीं, या क्या ये फिल्म गैर इस्लामी है, क्या ये फिल्म कुछ ऐसा जाहिर करती है जो कि हमारी सोसाइटी को तबाह कर देगा, क्या ये फिल्म हमारे बच्चों को होमोसेक्सुअल्स या ट्रांसजेंडर्स बना देगी, ये इस बात का अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में बैन किया गया और अब वो बैन हटा दिया गया है, मगर अभी भी कुछ लोग जो कि इस बैन के पीछे थे वो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसमें सरे फहरिस्त जो है राजा ज़ियाउल हक साहब, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मौलवी विद एन एटीट्यूड खुद को कहते हैं, उनका हाथ है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा इंटरनेट पे किया और इसको खास तौर पे गलत लाइट में दिखाया। दूसरी बात है कि वो बड़े बड़े अरसे से पाकिस्तान में मौजूद ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ नफरत फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये राजा ज़ियाउल हक हमेशा कोवर्ट किस्म की धमकियां लोगों को देते रहते हैं और साथ साथ ये क्या करते रहते हैं, ये इस्लाम के नाम पे, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगियां पाकिस्तान से बाहर गुजारी हैं, पैसा कमाया, बाहर जाके खूब अयाशियां की हैं, सब कुछ किया, मगर आज ये पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया नाफिज करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि ये इस्लामिक शरिया नाफिज करना चाहते हैं, सिर्फ एक हिपोक्रेसी है। ये इस्लाम के नाम पे पैसे कमाना चाहते हैं, इन लोगों का ये मकसद है जो कि हमें साफ साफ दिखाई देता है। अगर किसी इंसान में थोड़ी सी भी अकल हो कि ये लोग आपके इस्लाम को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। जितनी कंट्रोवर्शियल बात होगी उसमें पढ़ना इनके लिए फायदेमंद है क्योंकि इनके पीछे और लोग लगेंगे। वैसे अंग्रेजी बोलना, वेस्ट के कपड़े पहनना, वेस्ट का फैशन अडॉप्ट करना, हर चीज जो है वो ये आपको ये लोग करते नजर आएंगे। और राजा ज़ियाउल हक अपने साथ जितने अशखास को बिठाते हैं वो सब के सब ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में आपको अंग्रेजी बोलते दिखाई देंगे और आधी बातें उनकी अंग्रेजी में होंगी। खास तौर पे ये पाकिस्तान में जो अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के लोग हैं उनको अट्रैक्ट ये लोग करते हैं। माशाल्लाह भी बोलेंगे तो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलेंगे तो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स का इशू भी टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान के एक्ट में ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन है और ये सिर्फ उस डेफिनेशन के एक फैसेट को उठाने की बात करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जॉयलैंड के खिलाफ इन्होंने बात की। जॉयलैंड क्या फिल्म है? जॉयलैंड में एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर दिखाया गया जो कि एक डांसर है। उस फिल्म का जो मैंने देखा है शाहजेब खानजादा के शो में और राइटर और डायरेक्टर ने जो इंटरव्यूज दिए हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स की वो रियल ह्यूमन साइड दिखाना चाहते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में छुपाई गई। पहली बार एक रियलिस्टिक रोल में दिखाया और एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को ही वहां पे कास्ट किया गया। और ये भी इनको डर लग गया इन लोगों को कि अगर ट्रांसजेंडर मीडिया में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो तो शायद उनको आवाज मिल जाएगी, वो अपने हकूक के लिए बोलने लगेंगे। तो भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लाहौर का स्टेज हो, फैसलाबाद का स्टेज हो, झंग का स्टेज हो, पंजाबी स्टेज ड्रामे अगर किसी ने भी देखे हैं तो आपने जरूर ये देखा होगा कि वहां पे ट्रांसजेंडर्स आते भी हैं, एज ए एक्टर्स डांस भी करते हैं वहां पे, और मेल्स और फीमेल्स भी, मेल ज्यादातर ट्रांसजेंडर बन के जो उनका जिस तरह का मजाक उड़ाया जाता है, जिस तरह की उनकी तजलील की जाती है पंजाबी स्टेज में भी, इवन के कराची में भी, उमर शरीफ के ड्रामों में भी सख्त किस्म की उनकी तजलील की जाती है। उनको हर किस्म की गंदे तरीके से उनके साथ इनह्यूमेन जोक्स मारे जाते हैं पंजाबी स्टेज के ऊपर। उनको वो बातें मंजूर हैं सब। किसी शादी में आप खुसरे नचाने के लिए बुला लें, मंजूर है। कोई वो इशारों के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भीख मांगते रहे, वो भी आपको मंजूर है।
आप उनको सोसाइटी से ऐसा ऑस्ट्रेसाइज करते हैं कि वो बेचारे ड्रग्स बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, जितनी हालत बुरी पाकिस्तान में इन ट्रांसजेंडर्स की है वो किसी और की नहीं। आए रोज इनको कोई ना कोई गोलियां मार के मार देता। केपीके में, पंजाब में कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं, मगर इनके दिल में बिल्कुल भी किसी के लिए कोई रहम नहीं। इस्लाम की इंटरप्रिटेशन हमदर्दी से, मोहब्बत से इनसे नहीं हो सकती। आप किसी भी दुनिया के मजहब की इंटरप्रिटेशन एक दर्द रखने वाले दिल से, मोहब्बत से, इंसानियत से करें तो वो मजहब भी अच्छा बन जाएगा। अदीब साहब ने इसीलिए कहा था कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। मैं राजा ज़ियाउल हक साहब से पूछता हूं कि मुल्लायत क्या कर रही है। अजीजुर रहमान का केस अभी पिछला ही साल है, क्या हो रहा था? जिंदगी तमाशा जैसी फिल्म भी आपने इसलिए नहीं चलने दी आप जैसे मुल्लाओं ने, क्योंकि वो आपकी हकीकत दिखा देती, क्योंकि वो आपके बड़े बड़े मुल्लाओं के पोल खोल देती। जितना आप कह रहे हैं ना ट्रांसजेंडर्स के राइट्स से, आपको कितना मसला है। ट्रांसजेंडर्स तो बेचारे अपने पेट पालने के लिए नाचते हैं, मगर मदरसे के उन बच्चों का क्या जो कि वहां पे अल्लाह के नाम की तालीम लेने जाते हैं, कुरान हिफ्ज करने जाते हैं, और मौलवी उनके साथ वो काम करते हैं जो किसी ट्रांसजेंडर ने कभी किसी के साथ नहीं किया हो। ठीक है, मौलवियों की सेक्सुअल अब्यूज के किस्से कितने खुले हुए हैं ये हम सब जानते हैं। ये राजा साहब भी जानते हैं, इनके साथ वो अली ई बैठे होते हैं साहब, वो भी जानते हैं, हर बंदा ये जानता है। तो अगर एक ट्रांसजेंडर को ऐसी लाइट में दिखाया गया जहां पे उसकी भी इंसानियत को दिखाया, देखें हर इंसान की एक लाइफ होती है, उसकी एक रोमांटिक साइड भी होती है, उसकी एक पर्सनल साइड होती है, उसकी एक ह्यूमन साइड होती है, उसकी एक डार्क साइड भी, और ये सब चीजों से मिलके एक इंसान बनता है। मगर आप क्या चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की सिर्फ वो साइड सोसाइटी में दिखाई जाए जिनसे उनकी आवाज कमजोर ही रहे, जिससे वो कभी भी बोल ना सके। तो इन्होंने एक वीडियो की जिसका मैंने लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जरूर जाके देखिएगा। तो राजा साहब ने शुरू में उस वीडियो पे खुद मान लिया था कि ये ट्रेलर ना होने के बराबर, और फिर इन्होंने IMDb से जो उसका जो सिनॉप्सिस है वो पढ़ा मूवी का, उसके अंदर इन्होंने एक वर्ड पे एम्फसाइज कर लिया। उसके अंदर लिखा था इरोटिक डांस थिएटर में जो है वो डांस करने वाली एक ट्रांसजेंडर के पीछे एक मर्द पड़ जाता है या उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है रोमांटिकली। IMDb पे जारी बात है आपने इंटरनेशनल के लिए डेफिनेशन बनानी है। तो इरोटिक डांस थिएटर, मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा स्टेज है जिसे आप इरोटिक डांस थिएटर की कैटेगरी से निकाल सकते? वहां पे खवातीन भी जो डांस होते हैं वो इरोटिक नेचर के होते हैं। ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है, आप जिससे जितना मर्जी मुंह छुपाएं आप इससे हट नहीं सकते। ये इरोटिक डांस थिएटर्स ही हैं, आपको मानना पड़ेगा। यहां पे स्ट्रिप क्लब्स नहीं खुलते तो वहां पे ही आपको एक्ट्रेसेस और दूसरे लोग ऐसे डांस करके दिखाते हैं जो कि सोसाइटी में लोग अंदर से ये चीजें चाहते हैं। अफगानिस्तान में भी तालिबान के होते हुए भी तालिबानों में ही वो लोग हैं जो कि औरत नहीं नचा सकते, लड़कों पे ही अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तालिबानों पे में ये लोग, जहादियों में ये लोग हैं। आपने जाके कश्मीर के जहाद का भी अगर तंबू लगाया था ना तो उधर भी वो मौलवी थे जो कि बाइसेक्सुअल थे, जो कि लड़कों पे आशिक थे, जो खुद लड़कों पे आशिक थे, जो फाइल भी थे, मफूल भी थे, जो टॉप भी थे, बॉटम भी थे। वो मौलवी कश्मीरी जहाद के खैमों में भी मौजूद थे, वो अफगान जहाद के खैमों में मौजूद थे, वो अलकायदा में भी मौजूद थे, वो सारी जगह मौजूद। ठीक है, अगर कोई दो अडल्ट मुल्लाज भी आपस में कुछ करते हैं, मुझे कुछ नहीं है उससे, करें 100 बार करें, बेशक वो सेक्स करें आपस में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मगर मसला यह है कि आपने आज तक मुल्लाओं की चाइल्ड अब्यूज पे क्या बोला है? जो ये चाइल्ड अब्यूज करते हैं उस पर आप कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। जो अपनी पावर को ये अब्यूज करते हैं वो ही मौलाना अजीजुर रहमान था। राजा साहब आपको याद ही होगा, जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं है कि आपने मौलाना अजीजुर रहमान का कभी किस्सा नहीं सुना, कभी आपने बात नहीं की। सबा कमर ने सिर्फ एक मस्जिद के अंदर एक फेरी ले ली थी और उसने उसे डांस बना के पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में सबा कमर के खिलाफ मुजाहरे करवाने वाला वही अजीजुर रहमान था मौलवी, जो कि बाद में लड़के से ज्यादती करते हुए उसकी वीडियो सामने आ गई कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे। यकीनन मैं आपको ये बता सकता हूं कि राजा साहब शायद आपके लिए अजीजुर रहमान ज्यादा कबूल होगा, काबिल कबूल, मगर इस मूवी में काम करने वाली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस आपको कबूल नहीं होगी। और ये अफसोस का मकाम है, ये इंसानियत की मौत का मकाम है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों में उनकी सेक्सुअल डेफिनेशंस नजर आ रही हैं, आपको इंसान ही नजर नहीं आ रहे। क्या उनके प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? और आप हर एक में मुल्ला देखना चाहते हैं।
आप तो बड़े प्रिविलेज हैं, आप तो हार्ली डेविडसन चला सकते हैं, जबरदस्त स्टूडियो बना सकते हैं, आप बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, मगर एक ट्रांसजेंडर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है जी? पाकिस्तान का 2018 का जो ट्रांसजेंडर एक्ट है वो ट्रांसजेंडर को कैसे डिफाइन करता है? पाकिस्तान 2018 लॉ डिफाइंस transgenders as anyone with mixture of male and female genital features or ambiguous genitalia, a person assigned male at birth but who has undergone castration, or any person whose gender identity or expression differ from their assigned sex at birth. पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स का मसला क्या है? राजा साहब ने बड़ी देर से ना ये ताने मार रहे हैं ट्रांसजेंडर्स को कि ये मेल होते हैं और ये इनके शनाख्ती कार्ड आप चेक करें तो ये मेल हैं, मगर इन्होंने आज ही अपने आप को ट्रांसजेंडर लिखवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक अलमिया है कि जब किसी के घर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जिसके सेक्सुअल फीचर्स प्रॉपरली ठीक नहीं होते तो लोग उसको मर्द में डाल देते, यानी माँ बाप उसको मर्द लिखवा देते हैं जाके, उसको मेल लिखवा देते हैं जाके बी फॉर्म में। बाद में जब वो बड़ा होता है 17, 18, 20 साल का होता है तब उसे पता लगता है मैं तो मेल नहीं हूं। बहुत मुश्किल उनकी जिंदगी होती है। मैं और आप ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। और राजा साहब से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपके खुदा का कसूर नहीं है किसी को ट्रांसजेंडर बनाने में, तो किसका कसूर है? आप खुदा को मानते हैं तो फिर अल्लाह को सबसे पहले गुनाहगार ठहराएं, क्योंकि ट्रांसजेंडर उसने पैदा किए हैं। और आपके इस्लाम में ट्रांसजेंडर से या इंटरसेक्स लोगों से रिलेटेड कोई कानून नहीं। राजा साहब ने अपनी वीडियो में सिर्फ एक इंटरनेट डेफिनेशन दिखाई ट्रांसजेंडर की, और उसका भी वो पार्ट हाईलाइट किया जो कि इनके एजेंडा को या इनके प्रोपेगेंडा को सूट करता था, जो कि सीधी सीधी एक बेईमानी, बददयांती है, मुनाफिकत का शदीद तरीन लेवल है। सारे मजहब इस बात पे खामोश हैं कि ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या किया जाए। क्रिश्चियनिटी में जाके देखें कुछ नहीं है, इस्लाम में देखें कुछ नहीं, यहूदियत में देखें कुछ नहीं, क्योंकि ये मजहब इन चीजों को इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। और वो अनसाइंटिफिक टाइम थे कि जिन पे लोगों को अच्छे तरीके से पता भी नहीं था कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो फिर अब हम उस तरफ चलते हैं जो उन्होंने इस मूवी के बारे में बातें की। सेंसर बोर्ड से ये फिल्म मंजूर हो गई। असल में जो इन्होंने वीडियो पोस्ट की थी ये इन्होंने रीपोस्ट किया वीडियो के मूवी के अनबैन होने के बाद। इन्होंने ये बताया कि उस मूवी में एक मेल है जो कि अपनी बीवी के साथ झगड़ा वगैरह है, और वो अब वो ट्रांसजेंडर खातून में या ट्रांसजेंडर में इंटरेस्टेड हो गया। और इन्होंने कहा ये चीज नहीं दिखानी चाहिए। मगर राजा साहब बात यह है कि ये तो हमारी सोसाइटी में जा बजा पाई जाती है। हमारी सोसाइटी में बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल लोग हैं जो कि बेचारे मुनाफिकत की वजह से पूरी जिंदगी वो शादियां भी कर लेते हैं और वो कभी भी अपनी असल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, और शादियां करने के बाद औरतों को भी खजल करते हैं, खुद भी खजल होते हैं, क्योंकि जबरदस्ती उन होमोसेक्सुअल लोगों की शादियां करा दी जाती। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है कि हमारी सोसाइटी में लोग क्या इन ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराओं पे, खुसरों पे आशिक नहीं होते हैं। आपके खुदा ने, अल्लाह ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। आजकल मौलवी इज्तिहाद के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश करते रहते हैं। असल में इस्लामी शरिया में इस बारे में कुछ नहीं है। ये बाद में इमामों की इंटरप्रिटेशंस हैं जिनमें से आप कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। असल में कुछ नहीं है। ऑब्लिवियस थे इस बात से रसूलुल्लाह, और कुरान भी ऑब्लिवियस है। कुरान में ऐसे लोगों का कोई जिक्र नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब वो उस पर आशिक हो जाता है तो वो वाजिबुल कत्ल है। अब एक बात यह है कि इन्होंने मूवी को खुद ही इंटरप्रेट कर दिया जो उन्होंने देखी भी नहीं। क्या उस मूवी में कोई ऐसा दिखाया गया कि उस बंदे ने उस ट्रांसजेंडर के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशंस बना लिए थे? मुझे नहीं पता, और आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दी है। ठीक है, और अगर फर्ज करें कि उसमें एक सिनेरियो दिखा भी दिया तो क्या उन्होंने कुछ सीन ऐसा दिखा दिया? आई डोंट थिंक सो कि सेंसर बोर्ड कभी भी अप्रूव करेगा अगर उधर मेल या मेल की किस भी हो रही हो। फिर मेन प्रॉब्लम तो ये है कि ये चीजें हैं तो है ना सोसाइटी में। आप मानेंगे नहीं तो इससे क्या होगा? आपके ना मानने से ये चीज सोसाइटी से खत्म नहीं हो जाएगी, अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, छुपाने से कुछ भी नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगी। तो ये कह रहे हैं कि फिल्म होमोसेक्सुअल रिलेशन को ग्लोरीफाई कर रही है। ये बात भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये शायद उसके सिर्फ पेन को दिखा रही हो मूवी, मैंने नहीं देखी, हो सकता है सिर्फ पेन को दिखा रही हो। राजा साहब ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे इन्होंने फिल्म देख ली है, इन्होंने इनसाइड आउट देख लिया, जो कि मैं दावे से कह सकता हूं कि इन्होंने नहीं देखी। जब आएगी मूवी मैं देखूंगा, मैं रिव्यू भी जरूर दूंगा, और मैं जरूर देखूंगा ये मूवी। ठीक है, मैं जरूर रिव्यू दूंगा और आपको एक बैलेंस्ड और
अनबायस्ड और एक ह्यूमनिस्ट साइड से एक व्यू जरूर दूंगा जब भी ये मूवी मैं देखूंगा। फिर क्या कहते हैं यू कैनॉट शुगर कोड व्हाट इज इम्परमिसिबल इन द शरिया। आप कह सकते हैं कि एक मर्द और एक मर्द का सेक्स एक शरिया में जो है वो इम्परमिसिबल है, मगर ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स बंदे का क्या है? इंटरसेक्स बंदे का कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए कोई बात शरिया में लिखी है? नहीं लिखी। हाँ लिखी है। कुरान क्या बताता है कि इंटरसेक्स बंदे से क्या सेक्स करना है? आपने बताता है कुछ? क्या उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में कुछ बताता है क्या? और एक बात है, आज ये बायोलॉजिकली प्रूव्ड है कि बेशक उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, मगर सेक्सुअल अर्जुन में भी होती है, सेक्सुअलिटी उनकी भी होती है। ये चीज ही आपके मजहब को, मैं सारे मुसलमान भाइयों को बड़े मुअद्दबाना अंदाज से ये कहता हूं कि ये आपके मजहब को झूठ साबित करती है। किसी भी दुनिया के मजहब को जो है उनको ये बातें झूठ साबित करती हैं। फिर ये कहते हैं, इनमें से एक शख्स जो उस वीडियो में बैठा हुआ था उसने क्या कहा, क्या ये सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट कुरान के खिलाफ नहीं है? कुरान की बेहुरमती है ये। पाकिस्तान में होने वाले 90% काम इस हिसाब से कुरान की बेहुरमती है। आप जो वीडियो बना रहे हैं वो भी कुरान की बेहुरमती है असल में। बहुत से मुल्ला इस बात पे एग्री करते हैं कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो हराम है। ड्रामे बनना, टीवी पे औरत का नजर आना, बैंक में सूद का निजाम, ये सब कुछ कुरान के खिलाफ है। आप ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी अल्लाह से जंग है, तो सूद नहीं है अल्लाह से जंग? ये जो 6 बंदे आपने उधर बिठाए थे, क्या ये वेस्ट में नहीं रह के आए? वहां पे सूद के बैंकों में इन्होंने अपने पैसे नहीं जमा कराए? क्या उन्हीं सूदी बैंकों के जरिए से ये पाकिस्तान अपने पैसे नहीं भेजते? ये सब कुछ आपने किया, सूद आपने दबा के खाया हुआ है। मैं शर्त लगाने को आपके साथ तैयार हूं कि आप सारे सूदखोर हैं। आप सब ने अल्लाह से जंग की है, मगर बात यह कि अपनी इंटरनल गिल्ट जो वेस्ट में आप गए और उनसे आपने फायदे उठाए, उसको इस तरह ना निकालें, हमारी सोसाइटी को तबाह ना करें। हमारी सोसाइटी के इंसानों के अंदर इंसानों की एक्सेप्टेंस को थोड़ा सा बढ़ने दें। अगर ये नहीं कर सकें तो फिर ये कहते हैं दे आर प्राउडली मेंशनिंग एरोटिक डांसर। यार एरोटिक डांस पाकिस्तान में दबा के हो रहा है हर जगह पे, हाँ मेंशन ना करें बस। और ये जो 6 बंदे बैठे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ इतनी बात करते हैं, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं इनमें से 6 में से एक बाइसेक्सुअलिटी में कभी ना कभी इन्वॉल्व जरूर रहा होगा। मौलवियों में तो वैसे भी ये आदत ज्यादा है। दाढ़ी देखें तो फिर आपको नजर भी आ जाएगा कि इनमें से तो पता नहीं कौन होगा। मैं सबको नहीं कह रहा, सॉरी टू से, मगर बहुत सारे होते हैं। जो किसी मुल्ला के पास कुरान पढ़ा है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, वो भी कर सकता है। क्या पता हमें, क्या पता इनकी अपनी गिल्ट्स हैं जिसकी वजह से ऐसी बातें करते हैं, खुद कभी इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो गिल्टी होता है फिर वो ज्यादा गाली देता है दूसरे को। फिर आगे कहते हैं यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन फैमिली। यार फैमिली कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है एक ट्रांसजेंडर को देखने से? क्या हमारे यहाँ ख्वाजा सरा गलियों गलियों आके नाचते नहीं है? क्या वो मांगते नहीं है? क्या उनको देख के आपकी फैमिली खराब हो जाती है? क्या आपने कभी किसी मर्द को किसी ख्वाजा सरा के साथ फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा? बहुत बार देखा है। रोडों पे आपको गाड़ी खड़ी करते हैं इशारे पे, तो जो आता है ख्वाजा सरा मांगने उसके साथ उधर ही फ्लर्ट करते हैं, ले भी जाते हैं गाड़ियों में बिठा के। क्या हमारे मुल्क में ये आदत नहीं है? क्या लोग इन पे आशिक नहीं होते? ठीक है, होते हैं लोग इन पे आशिक, और उनकी मर्जी जो होते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स देयर। हर चीज को मजहबी एंगल से देखना छोड़ दें, खासतौर पे वो चीज जो कि जिसमें आपका मजहब कोई एंगल देता ही नहीं है। मजहब आपका खामोश है, उसको बेचारे को कुछ नहीं पता। और फिर ये कहते हैं कि उस मूवी में ऐसे दिखाया गया जैसे सारे लोग पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर हैं। यार आपको किसने कहा कि वो मूवी ऐसे दिखा रही है? और इन लोगों ने यह भी एतराज किया कि उस मूवी के राइटर्स में नॉन मुस्लिम और नॉन पाकिस्तानी है, और प्रोड्यूसर में भी नॉन मुस्लिम और नॉन पाकिस्तानी। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी अच्छी मूवी अगर बनती है, कोई भी अच्छी प्रोडक्शन अगर होती है, उसमें एक मुल्क के एक मजहब के लोग कभी हो ही नहीं सकता कि शामिल हो। अगर एक सिग्निफिकेंट बजट के साथ आपने कोई मूवी भी बनानी है ना, तो उसमें जरूर मल्टी नेशनल कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। आज फॉक्स और कोलंबिया पिक्चर्स आज सारी इंडियन मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वार्नर ब्रदर्स आज इंडियन मूवीज में इन्वेस्ट करते हैं। रीमेक्स बनते हैं हॉलीवुड की मूवीज के बॉलीवुड के अंदर। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना पैसा वो अट्रैक्ट करते हैं, और वो पैसा फिर और पैसे कमाता है, उनको इंटरनेशनल स्टेज पे इज्जत मिलती है। तो आप वो लोग, राजा साहब और आपके ये सारे अली ई वगैरह, ये जितने भी हैं, गए आप यूरोप में गए, आप अमेरिका में गए, आपने वहां से पैसे कमाए, मगर कोई पाकिस्तान का फिल्म डायरेक्टर या राइटर किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बुला के अपनी फिल्म में पैसे इन्वेस्ट कर ले, आपके गुर्दे में दर्द शुरू हो जाती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये मुनाफकत है। इस्लामी डेफिनेशन के मुताबिक भी ये मुनाफकत है। आप मुनाफकत की आला मिराज पे फायज हैं।
क्योंकि आप वेस्ट में जाके पैसे कमा सकते हैं, आप हार्ली डेविडसन को अपने पीछे एज ए आइकन लगा सकते हैं, मगर अगर किसी गरीब की मूवी में आके कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दे तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्लाओं को लूज मोशन लग जाते हैं। आपके साथ जो 6 बंदे बैठे थे सबके सब सारे आप ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हो, कमा के आए हो, सारी जिंदगी उधर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हैं आपकी, आपको तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के राइटर एक डायरेक्टर की मूवी में इन्वेस्ट कैसे कर दिया किसी नॉन मुस्लिम नॉन पाकिस्तानी। तो ये अपना प्रोपेगेंडा अपने पास रखें। आपकी मुनाफिकत देखने के लिए सिर्फ यहां पे थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। आप मुसलमान हैं, आप गैर मुसलमान हैं, आप कोई भी हैं, सिर्फ देखने की कोशिश करें। ये यूरोप के सूद पे पले हुए लोग जिनकी तोंदें मोटी हो गई हैं, उनके मोटरसाइकिल, उनकी टेक्नोलॉजियों से फायदा उठाने वाले, उनके एक्सेंट में अंग्रेजियां बोलने वाले हमें ये सिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी और इंसान कैसे बनना है। ये मुनाफिक लोग हमें नहीं सिखा सकते। आप अगर पाकिस्तानी हैं, आप इंसान हैं, दूसरे को इंसान के तौर पे देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक ख्वाजा सरा को या एक ट्रांसजेंडर को अगर किसी मूवी में दिखा दिया जाए और थोड़ा सा उसका रोमांटिक एंगल दिखा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी सोसाइटी की हकीकत है। आप इसे छुपा के, इससे आंखें चुरा के अपने प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के साथ, पाकिस्तान में डिफरेंट आइडेंटिटी के लोगों के साथ जो होता है वो हम सबके सामने खुला है, हम देखते हैं वो रोज। इधर रोज लोग मॉब लिंच होते हैं मजहब के नाम पे, इधर ख्वाजा सरा मॉब लिंच होते हैं, उन पे गोलियां उनको मारी जाती हैं, उनको तमाशा बनाया जाता है। मगर जैसे ही आप किसी स्ट्रॉन्ग ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को एक मूवी में दिखाते हैं, साथ ही मौलवियों के पेट में दर्द हो जाता है, उनको लूज मोशन लग जाते हैं। ये रियलिटी है असल। तो राजा साहब ने फिर एक फॉल्स इक्विवेलेंस बहुत बड़ी खेली। ये कहा अगर आपको ट्रांसजेंडर महसूस हो रहा है तो आप बन जाएं, ये मूवी बता रही है। और फिर साथ फॉल्स इक्विवेलेंस क्या की है, रेपिस्ट को तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ जी आपको रेप करने का दिल कर रहा है तो आप रेप कर दें। राजा साहब, ट्रांसजेंडर एक इंसान की इंटरनल रियलिटी है। आप एक मेल हैं, आपका सामान सब कुछ पूरा है। ट्रांसजेंडर के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। रेपिस्ट जो होता है ना, उसकी चॉइस होती है, ट्रांसजेंडर की चॉइस नहीं होती। उस पर थोप दिया आपके अल्लाह ने, उसकी कारीगरी जब फेल हुई तो उसके पास सामान पूरा नहीं है, वो बेचारा बैठेगा, वो जो कुछ उसकी जिंदगी में होना है वो उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर मुनाफिकत का मुकाम यह है कि आपसे वो शख्स बर्दाश्त नहीं होता। अगर उसको किसी थोड़े से एक लाइट में अगर किसी मूवी में दिखा दिया गया तो आपको दर्द होना शुरू हो गया। कभी इंसान बन के सोचें, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा पैदा हो सकता है, आपके बच्चों में कोई ऐसा हो सकता है, आपके बच्चों के बच्चों में कोई ऐसा पैदा हो सकता है। क्या कहेंगे उसको? क्या वो सारी जिंदगी सिसकता रहे या मार देंगे उसको, गोली मार देंगे, फेंकेंगे? कोई चूज करके ट्रांसजेंडर नहीं बनता, कोई इंटरसेक्स नहीं बनता चूज करके। आपने पहले ही एक बहुत बड़ी बात बयान की, आपने ये कहा है कि ये फिल्म एक बायोलॉजिकल मेल को एज ए फीमेल एक्ट करते हुए दिखा रही है। ऐसा नहीं है भाई, जो एक्ट्रेस है वो भी एक ट्रांसजेंडर है, जिसे आप इंटरसेक्स कह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक ट्रांसजेंडर है, जो कि बाय बर्थ एक, ना वो मेल है ना वो फीमेल। और जो कैरेक्टर है वो भी, जितना अभी तक मैंने देखा है उसके मुताबिक ये बिल्कुल बात वाज़ेह है, वो एक इंटरसेक्स कैरेक्टर जिसको आप कह रहे हैं वो है। पाकिस्तान का लॉ के मुताबिक जो डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर की, उसमें उस कैटेगरी में वो कैरेक्टर फॉल करता है और उसको दिखाना कोई बुरा नहीं है। फिर एंड पे ये लोग कहते हैं दिस इज एब्सोल्यूट ट्रैश विच दे वांट यू एंड योर किड्स टू बी अफेक्टेड बाय। क्या इफेक्ट होगा इसका आपके किड्स पे? कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके किड्स पे। हाँ, आपको ये डर है कि कल को आपके बच्चे शायद आपको सुबकी करने लगे कि आप ट्रांसजेंडर लोगों को इंसान नहीं समझते। हाँ, अगर आपके बच्चे करते हैं, आई विश कि आपके बच्चे कल को करें। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये होगा। आज आप इंटरनेशनल यूट्यूब पे बैठ के आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं जिन पे दुनिया में हर चीज दिखाई गई है, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स के चैनल्स भी हैं, वहां पे आपको ड्रैग क्वींस भी यूट्यूब पे नजर आती हैं, सब कुछ नजर आता है। आप इस प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं छोड़ते फिर? क्योंकि इस पे तो सब कुछ दिखाई देता है। आप ट्विटर पे घूम रहे हो तो जिन चीजों से आप खुद अच्छे तरीके से फायदा उठा के, जिन ह्यूमैनिटेरियन लॉज से वेस्ट में आप फायदा उठा के आ चुके हैं, अगर पाकिस्तान में उनका 1% भी अप्लाई होना शुरू हो तो आपके पेट में दर्द होता है। और आपकी रियलिटी ये है कि आप मुनाफिक हैं। आप ये नहीं चाहते कि लोग ख्वाजा सराओं के बारे में, ट्रांसजेंडर्स के बारे में इतनी सी भी हमदर्दी से, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस तरह के लोग पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जॉयलैंड पे से बैन उतर गया। सिंध में, बलोचिस्तान में, फेडरल एरिया में ये मूवी रिलीज होगी। पंजाब गवर्नमेंट ने इसका सर्टिफिकेट फिर भी विद होल्ड कर लिया, ठीक है, वो नहीं इसको डिस्प्ले होने देंगे।
पर मैं खुश हूँ कि ये मूवी दिखाई जाएगी। मैं भी देखूंगा ज़रूर जब भी मुझे चांस मिलेगा। आप चाहिए, आप देखिए, और एक खुले जहन से एक आज़ाद इंसान के तौर पे जिसके दिल में किसी के लिए नफरत ना हो, इस फिल्म को जाके देखें। आपका कोई इस्लाम इससे खतरे में नहीं पड़ेगा, आपकी कोई सोसाइटी इससे तबाह नहीं होगी, आपके बच्चे ट्रांसजेंडर नहीं बनेंगे, ये याद रखिएगा। आपको शायद इंसानियत की एक ऐसी डायमेंशन को समझने में मदद मिलेगी जो आप और हम अभी तक प्रॉपरली समझ नहीं पाए। बस इतनी सी आपसे इल्तिजा है कि जाइए देखिए, मुनाफिकीन की, हिपोक्रेट्स की बातों में मत आइए। चलें, मुझे इजाज़त दें। आदाब। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।